Hello everyone, this is Kajal Sharma. Welcome to my YouTube channel Kajal Sharma Classes. Today we are going to discuss about skill of questioning. Skill of questioning क्या होती है, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग का क्या रोल होता है, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग इन द क्लासरूम टीचिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जो क्वेश्चनिंग स्किल होती है क्लासरूम टीचिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बाय आस्किंग क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, जब टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चंस करते हैं अगेन एंड अगेन, द टीचर मेक्स द प्यूपिल्स मोर थॉटफुल। जो स्टूडेंट्स होते हैं क्या होता है, उनका माइंड जो है थॉटफुल हो जाता है जब वो क्वेश्चंस को रिप्लाई करते हैं, उनका आंसर देते हैं। ही अनेबल्स द प्यूपिल्स टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट डीपली। जब जो स्टूडेंट्स होते हैं क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे, टीचर उनसे क्वेश्चंस पुट करते हैं, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट को लेकर डीप हो जाती है। प्रॉबिंग क्वेश्चंस आर दोज विच हेल्प द प्यूपिल्स टू थिंक इन डेप्थ। जब टीचर क्वेश्चन पुट करते हैं स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट्स की जो थिंकिंग है वो डेप्थ में जाती है। बच्चा जो है डेप्थ में जाकर सोचता है अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बिकॉज क्वेश्चन के थ्रू हम बच्चों को प्रॉब्लम देते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए वो थिंकिंग करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेज ऑफ क्वेश्चंस, यानी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। जब टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पुट करते हैं तो वो कितने टाइप में पुट कर सकते हैं। फर्स्ट है डायरेक्टली पुटिंग द क्वेश्चंस। जो टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पुट करते हैं वो डायरेक्टली प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकते हैं या स्टूडेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, वो क्वेश्चन डायरेक्टली पुट किए जाते हैं। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट वेज, यानी जो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं वो इनडायरेक्टली होते हैं, लाइक अटेंडिंग एंड नॉन अटेंडिंग बिहेवियर। स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन बिहेवियर से भी रिलेटेड हो सकते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चंस। जब क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं उनका भी आगे जाके क्लासिफिकेशन होता है अदर टाइप्स में। फर्स्ट है फॉर्मल क्वेश्चंस। फॉर्मल क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस होते हैं उनका टू टाइप्स में क्लासिफिकेशन होता है। फर्स्ट है फॉर्मल क्वेश्चंस एंड सेकंड है इनफॉर्मल क्वेश्चंस, जिन्हें हम नॉर्मल क्वेश्चंस भी बोलते हैं। फॉर्मल क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं, मान लीजिए क्लासरूम में टीचर आपको कोई भी चैप्टर टीच करते हैं, तो जो भी उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं या फिर उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसको बोला जाता है फॉर्मल क्वेश्चंस। और जो इनफॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उसमें स्टूडेंट्स के लाइक पर्सनल जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। फॉर्मल क्वेश्चंस का भी आगे जाके क्लासिफिकेशन होता है टू टाइप्स में, टीचिंग क्वेश्चंस एंड टीचिंग एंड डेवलपिंग क्वेश्चंस। टीचिंग क्वेश्चंस वो होते हैं जब टीचर कोई भी कंटेंट डिलीवरी करता है, उस ड्यूरेशन में कोई क्वेश्चंस पुट करे, उन्हें बोला जाता है टीचिंग क्वेश्चंस। एंड आफ्टर टीचिंग जो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं उन्हें बोला जाता है टीचिंग एंड डेवलपिंग क्वेश्चंस। टीचिंग क्वेश्चंस भी टू पार्ट्स में डिवाइड है, प्रीलिमिनरी क्वेश्चंस एंड रिकैपिचुलरी क्वेश्चंस। जो रिकैपिचुलरी क्वेश्चंस होते हैं उन्हें रिकॉल भी बोला जाता है, यानी स्टूडेंट्स को जब हम चैप्टर रिकॉल करवाते हैं, रिवाइज करवाने के लिए जो क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं उन्हें बोला जाता है रिकैपिचुलरी क्वेश्चंस। एंड प्रीलिमिनरी क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं लाइक आपने कोई चैप्टर या टॉपिक टीच किया, उससे आपने क्या सीखा, क्या इश्यूज हो सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस में उन क्वेश्चंस को प्रीलिमिनरी क्वेश्चंस कहा जाता है। नेक्स्ट है नीड ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल। क्वेश्चनिंग स्किल की क्या नीड होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। फर्स्ट है टू एक्सप्लोर। अगर हमें बच्चों को एक्सप्लोर कराना है, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा जाने, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे क्लासरूम में, तो इसीलिए क्वेश्चनिंग स्किल का यूज़ किया जाता है। टू अंडरस्टैंड। अगर हम बच्चों से क्वेश्चन नहीं करेंगे तो एक टीचर को कैसे पता लगेगा कि स्टूडेंट्स ने कितना सीखा है, कितना ग्रास्प किया है एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के थ्रू। टू असर्ट, यानी बच्चों ने कितना लर्न किया, कितना सीखा। टू क्रिएट इंटरेस्ट इन टॉपिक। अगर आप
टीचर एज अ टीचर बच्चों को टीच करते रहोगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे। आप बीच बीच में जब क्वेश्चंस पुट करते हैं तो बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट होता है। नेक्स्ट है टू क्लैरिटी, क्लैरिटी के लिए भी क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि स्टूडेंट्स ने कितना समझा है, आप क्वेश्चंस पुट करते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल। जो क्वेश्चनिंग स्किल होती है उसके कंपोनेंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट है प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है बच्चों को मोटिवेट करना, उनको एनकरेज देना, क्योंकि समटाइम्स हम देखते हैं क्लासरूम में स्टूडेंट्स को क्वेश्चन का आंसर आते हुए भी वो रिप्लाई नहीं करते या फिर वो चुपचाप बैठे रहते हैं। तो बच्चों को हम एनकरेज करते हैं एज अ टीचर, मोटिवेट करते हैं तो वह क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो द टीचर पुट क्वेश्चंस विद द पर्पज ऑफ प्रॉम्प्टिंग द स्टूडेंट्स फॉर स्पीकिंग। बच्चों को स्पीक करने के लिए, बोलने के लिए उन्हें प्रॉम्प्ट किया जाता है। द टीचर कैन आस्क क्वेश्चंस व्हेन द प्यूपिल एक्सप्रेसेस हिज इनएबिलिटी टू आंसर और एक्सेप्ट्स फ्रैंकली दैट ही डज नॉट नो। जब स्टूडेंट्स को नहीं पता होता आंसर, तभी भी टीचर उन्हें मोटिवेट करते हैं क्वेश्चंस पुट करके। इन प्रॉबिंग क्वेश्चंस पीपल गेट सम प्रॉम्प्टिंग रिगार्डिंग द आंसर, यानी बच्चों को मोटिवेशन दिया जाता है, कुछ हिंट्स दिए जाते हैं ताकि वो क्वेश्चंस का आंसर दे सके। नेक्स्ट कंपोनेंट है सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। फर्दर इन्फॉर्मेशन किसे बोलते हैं? मान लीजिए आपने बच्चों से कोई क्वेश्चन किया, आपको उस क्वेश्चन के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी स्टूडेंट्स के थ्रू ही, तो उसे बोलते हैं सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। हियर द टीचर यूज लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इन सच विच इनेबल्स द स्टूडेंट्स टू थिंक मोर एंड गिव सम इन्फॉर्मेशन एज कंपेयर टू व्हाट हैज़ ऑलरेडी गिव। यानी जो बच्चों के पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है उसी में बच्चे क्या करते हैं, ऐड ऑन करते हैं, फर्दर इन्फॉर्मेशन डालते हैं थ्रू क्वेश्चंस। देयर कैन बी ऑल्टरनेटिव आंसर टू द गिवन क्वेश्चन। अब जरूरी नहीं है कि बच्चे बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर करें, क्वेश्चन से रिलेटेड जो आंसर होते हैं उसके नियर अराउंड भी बच्चे रिप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है रीफोकसिंग, यानी आप क्वेश्चन जब पुट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है वो आप पर टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ही हो। बच्चों का जो ध्यान होता है, जो उनकी पावर होती है फोकस की, आप उसको रीफोकसिंग कराते हैं। समटाइम्स द टीचर आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्यूपिल्स आंसर। कई बार जो टीचर होती है वो स्टूडेंट्स के आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। दे ड्रा द अटेंशन ऑफ द प्यूपिल्स टुवर्ड डिफरेंट सिचुएशन, यानी डिफरेंट तरह की सिचुएशन क्रिएट करके जो टीचर है बच्चों का रीफोकस करवाते हैं ऑन द टॉपिक। नेक्स्ट कंपोनेंट है रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन का क्या मतलब होता है? यहाँ पर जो क्वेश्चन पुट किया जाता है, स्टूडेंट की जो अटेंशन है उसको रीडायरेक्ट करने के लिए किया जाता है। कई बार बच्चे क्लास में मेंटली प्रेजेंट नहीं होते, फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन टीचर जब क्वेश्चन पुट करता है तो सभी बच्चे अटेंटिव हो जाते हैं क्लासरूम में, तो इसे बोला जाता है रीडायरेक्शन क्वेश्चंस। हियर द पर्पस ऑफ पुटिंग द क्वेश्चन इज टू रीडायरेक्ट द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स की अटेंशन को गेन करने के लिए क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। द टीचर ट्राइज टू डेवलप द रीजनिंग पावर इन द प्यूपिल्स by asking various questions. This enables him to encourage the pupils for maximum participation. यानी क्लासरूम में टीचर क्वेश्चन पुट करके बच्चों की अटेंशन गेन करते हैं, उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाते हैं क्लासरूम टीचिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट कंपोनेंट है क्रिटिकल अवेयरनेस, यानी बच्चे जब थिंकिंग करें तो उनकी क्रिटिकल पावर की जो थिंकिंग है वो भी इंक्रीज हो। बाय आस्किंग द क्वेश्चंस बियरिंग वाई एंड हाउ, जब टीचर बच्चों से वाई एंड हाउ वाले क्वेश्चन यानी WH फैमिली के क्वेश्चन पुट करते हैं तो इससे बच्चों की क्वेश्चनिंग स्किल इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हम कंपोनेंट्स के बाद देखते हैं मैनर एंड सेंस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस,
यानी आपने कंपोनेंट समझ लिए, आपने नीड समझ ली कि क्वेश्चनिंग स्किल की क्या नीड होती है, लेकिन एज अ टीचर आप किस वे में, किस मैनर में क्वेश्चन पुट करते हैं स्टूडेंट से, वो डिस्कस करते हैं। द क्वेश्चन शुड बी रेलिवेंट टू द टॉपिक बीइंग टॉट, यानी जो भी आप क्वेश्चन पुट करेंगे वो रेलिवेंट होना चाहिए, रिलेटेड टू टॉपिक होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन शुड बी सिंपल एंड क्लियर। आप क्वेश्चन जब बच्चों से पुट करते हैं तो आपकी लैंग्वेज सिंपल एंड क्लियर होनी चाहिए ताकि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन को लेके क्रिएट हो सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन शुड बी सेपरेट टू द होल क्लास, नॉट अ पर्टिकुलर स्टूडेंट। कई बार क्या होता है, टीचर जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं से बार बार क्वेश्चन पुट करते हैं तो वही बच्चे सिर्फ आंसर देते हैं, लेकिन हमें पूरी क्लास से, होल क्लास से पार्टिसिपेशन कराना चाहिए क्वेश्चनिंग में। नेक्स्ट है टीचर शुड गिव हिंट्स टू हार्ड क्वेश्चन। जब टीचर हार्ड क्वेश्चन पुट करते हैं तो साथ साथ हिंट भी आपको प्रोवाइड करने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है द वॉइस ऑफ द टीचर शुड बी क्लियर एंड ऑडिबल टू द होल क्लास। जब आप क्वेश्चन पुट करेंगे आपकी जो वॉइस है वो ऑडिबल होने चाहिए बैक बेंचर्स टू फ्रंट बेंचर्स, यानी पूरी क्लास में ऑडिबल हो। नेक्स्ट है इट शुड बी एड्रेस टू एंटायर क्लास। जो होल क्लास है अभी हमने पढ़ा, एड्रेस करने के लिए आप पूरी क्लास से ही क्वेश्चन एड्रेस करते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड एट प्रॉपर टाइम। अब ये नहीं है कि क्वेश्चनिंग स्किल का यूज़ करना है तो आप पूरे 40 मिनट के एक लेक्चर में क्वेश्चनिंग स्किल का ही यूज़ करेंगे। आपको क्या करना है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चनिंग स्किल का यूज़ करना। नेक्स्ट हम करेंगे माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान कैसे प्रिपेयर करते हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सब्जेक्ट, टॉपिक, रोल नंबर एंड टाइम ड्यूरेशन मेंशन करनी होती है एंड आप स्किल बताओगे कि आप कौन सी स्किल का यूज़ कर रहे हैं। सीरियल नंबर होते हैं, जो प्यूपिल टीचर होते हैं उनकी एक्टिविटी, प्यूपिल्स की एक्टिविटी एंड कंपोनेंट्स। यहाँ पर कंपोनेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आप किन कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है प्यूपिल टीचर पुट करते हैं, हाउ मैनी पंक्चुएशंस मार्क आर देयर इन इंग्लिश। स्टूडेंट्स का रिप्लाई आता है देयर आर 6 पंक्चुएशन मार्क्स। एंड यहाँ पर ध्यान से देखिए कंपोनेंट्स कौन से यूज़ किए, सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, यानी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ पर क्या करते हो, उनकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो क्योंकि स्टूडेंट्स को ऑलरेडी नोन है उन चीज़ों से। आप क्या करते हैं, उनसे एक्स्ट्रा जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है टॉपिक से रिलेटेड वो निकलवाते हैं। थैंक यू। वीडियो